हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आ गया है बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। जिसको जिसको मतलब कि बीएड करना है, बीएड का कोर्स करना है, अगर आप लोग अदर स्टेट से भी हैं तो बिहार में बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए इसमें क्या क्या लगेगा जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 ओवरव्यू। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है, तो ये मतलब कंडक्ट कौन करता है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से LNMU से इसको कंडक्ट किया जाता है। नेम ऑफ द टेस्ट क्या है, तो बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। और नेम ऑफ द आर्टिकल क्या है, तो बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, ठीक है गाइज। अब यहाँ देख सकते हैं कि टाइप ऑफ आर्टिकल कितना है, तो एडमिशन का है। तो टोटल सीट इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि मतलब इस बार अच्छा खासा सीट है, 37,350 सीट अब इसमें है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम कब से होगा, तो फरवरी 2024 एक्सपेक्टेड में है, यानी कि फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, मे बी इससे मतलब फरवरी का लास्ट में दे ही देगा, क्योंकि अभी चुनाव का भी टाइम है। और नीतीश बाबू तो फिर से आप लोग को पता है कि बिहार का प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद पे उठते उठते क्या क्या बोले, मुख्यमंत्री बिहार का बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा माइंड नहीं लीजिएगा। टोटल सीट इसमें कितना है, तो 37,350 है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अनाउंसमेंट अभी नहीं आया। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि अप्लाइंग जो होगा तो ये मतलब ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है इसका, तो अनरिजर्व का है 1,000 रुपया। EBC BC EWS वोमेन एंड डिजेबल्ड का कितना रहने वाला है, तो 750 रुपया। SC ST का कितना रहने वाला है, तो 500 रुपया रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब आ जाएगा, ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग सर्च कर सकते हैं biharb.online.com। तो वहाँ से भी आपको सारा चीज़ का इसका खबर पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ी तो हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जनरल का क्या लगने वाला है, तो 1,000 रुपया लगने वाला है। BC इसमें BC नहीं होगा, यहाँ पे BC वोमेन EWS का कितना लगने वाला है, तो 750 रुपये लगने वाला है, यानी कि जनरल जो रहेंगे तो उनको 1,000 रुपया पड़ेगा। और BC वोमेन EWS का कितना लगेगा, तो 750 रुपये लगेगा। SC ST को कितना लगने वाला है, तो 500 रुपया लगने वाला है। SC ST के लिए 500 है, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों को तैयार रखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। आवेदक स्टूडेंट का फोटो एवं सिग्नेचर हस्ताक्षर ये लगेगा, पहला चीज़ हो गया। विद्यार्थी आवेदक का आधार कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड तो आप समझ ही रहे हैं कि हर ऑनलाइन फॉर्म जितना भी आप लोग मतलब सबमिट करिएगा तो उसमें आधार नंबर मांगता ही है। उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो कि दिव्यांग से हैं, जो कि अपंग है, तो उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। SMQ प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, तो वहाँ का भी मार्कशीट आपको लगेगा। 10th और 12th और स्नातक का मार्कशीट, यानी कि 10वीं और 12वीं का भी मतलब मार्कशीट आपको मतलब लगाना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों को आपको आवेदन के दौरान स्कैन करके अपलोड करना होगा, यानी कि आप घर में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर कहीं कैफ़े में भी जाइएगा, तो वो सारा मतलब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है पहले आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि डॉक्यूमेंट में कहीं कहीं मतलब नेम में ही, फादर्स में या डेट ऑफ बर्थ कहीं कहीं गलती हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ सब चीज़ को अच्छी तरह से एकदम ध्यान लगा के मतलब सब चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ आगे चलिए। तो रिक्वायर्ड बिहार बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024। सभी स्टूडेंट को इस प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने हेतु कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। पहला क्या है, बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में आवेदन करने हेतु सभी स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए। कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, तो 50% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि 50% आपको किस में होना चाहिए, स्नातक यानी कि 10th में होना चाहिए। 55% अंकों के साथ मास्टर इन साइंस, स्नातक मतलब 50 मैट्रिक में भी, 50 इंटर में भी, ठीक है ना। और 55% अंकों के साथ मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस, मानवता और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण किया हो। और बिहार सरकार के नियमों अनुसार पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और विकलांग के लिए छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो आपको सब पहली बात तो मतलब कि मैट्रिक इंटर में 50% होना चाहिए। दूसरी बात की मतलब 55% आपको पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है ना। अब बिहार सरकार जैसे कि मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों मतलब फॉर्म में मतलब आपको जैसे कि आप SC ST या BC EWS वोमेन मतलब दिव्यांग ये सब से हैं, तो वहाँ पे जाति, आय, निवास
पास, ये 3 मतलब आपको फॉर्म लगेगा ही। अंत इस प्रकार कुछ योग्यताओं की पूर्ति करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इतना सारा आपके पास क्राइटेरिया होगा तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि स्टेप 1 प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में दाखिला है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज पर आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहले से मतलब बीएड का फॉर्म भर चुके हैं तो वो तो लॉग इन ही करिएगा, और जो कि न्यू कैंडिडेट हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है ना। इसी सेक्शन में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक जल्द ही शुरू किया जाएगा। मतलब कि इसमें देखिए क्या है, हम आपको अच्छी तरह से आप बता देते हैं क्या होगा इसमें। देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे कि पुराना जो कि मतलब पहले से ही बीएड का फॉर्म आप लोग भर चुके हैं तो वो क्या करिएगा कि उसके लिए मतलब कि आपको तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है। तो वहाँ पर बस आप जल्द लॉग इन करिएगा, ना कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो ये चीज़ को आप लोग को मतलब ध्यान में रखना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट है उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन आप लोग करिएगा। लेकिन जो पहले से करवा चुके हैं तो वो लॉगिन ही होगा, ठीक है ना गाइज। तो इतना सारा बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।